हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, जैसे ही इंसान यहां पर पैदा हुआ वैसे ही फ्रॉड, स्कीम्स, धोखा, हर चीज, चोरी, डाका शुरू हो गए। आज तक वो चीज है वो ऑन गोइंग है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उसको, मेरा ख्याल है कि ज्यादा आसान बना दिया। टेक्नोलॉजी उसका हल निकालती है, फिर वो अपना हल निकाल लेते हैं चोर। इंटरनेट पर हम जैसे ही ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं या फाइनेंस का पूरा सिस्टम जैसे ही ओवर द इंटरनेट आया है, उसके बाद ये हुआ है कि यहां पर हैकिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। 2021 और 2 के अंदर मिलियंस ऑफ द डॉलर्स, बल्कि बिलियंस ऑफ द डॉलर्स जो है वो यहां पर लोगों के जा चुके हैं और ये एक्सचेंजेस पर और स्वैप्स पर गए हैं। इंडिविजुअली मेरे वॉलेट से कितने गए, बाकी दोस्तों के वॉलेट से कितने गए, वो तो बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलता। ठीक, तो इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, मतलब ये है कि अब इंटरनेट का यूज तो हम बंद नहीं कर सकते। इंटरनेट पर अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कुछ और काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी बैंक की ऐप जो है वो तो आपके पास जरूर होगी। तो अगर आप मेजर्स नहीं जानते होंगे कि फंड्स को किस तरह से सेफ रखा जाए, तो आप कुछ भी कभी भी गंवा सकते हैं। इवन आपके जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उनके अंदर आपका जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो भी दोस्तों आपका गायब हो सकता है। तो मेरी बात ये गौर से सुनिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे। आधी इंफॉर्मेशन बहुत ही खराब होती है, उससे तो बेहतर होता है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी आपके पास ना हो। सो आई होप कि आप वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने कमेंट में मुझे यह बताना है कि आप में से किस किस दोस्त ने, जितनी भी एक्सचेंजेस पर आपके अकाउंट हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है वो लगाया हुआ है। ठीक है। दूसरा, आपने मुझे ये नीचे बताना है कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर आपके अकाउंट मौजूद हैं। अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर आपको लिंक्स मिलेंगे, वहां पर क्लिक करें और अपने अकाउंट्स एक्सचेंजेस पर बनाएं। अब एक्सचेंजेस पर अकाउंट बनाना क्यों जरूरी होता है दोस्तों? इसलिए कि हम बाय और सेल सही तरीके से एक्सचेंजेस पर ही कर सकते हैं। दूसरे होते हैं स्वैप्स, जिनको हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कहते हैं, लाइक पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, शिबा स्वैप। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में कौन कौन आ जाता है दोस्तों? बाइनेंस है, कॉइनबेस है, बिटगेट है, गेटडाटा.io है, बिट्रू है और हॉटबिट है। तो ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हो गई और यहां पर दोस्तों हो गई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। आपने मतलब जैसे ही ट्रेडिंग शुरू करनी है तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आपके लिए होना जरूरी है, क्योंकि ये आपको एक मौका देती है। इनके साथ अपना जो आप ट्रेडिशनल बैंक है वो कनेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप पैसे जो है वो यहां पर मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं फिएट करेंसी। फॉर एग्जांपल, आपके पास INR पड़े हुए हैं, PKR पड़े हुए हैं, तो आप अपने मुल्क की करेंसी देकर USDT बाय कर सकते हैं किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर। यह सहूलत अभी तक आपको कोई स्वैप नहीं दे रहा, इसलिए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर हमारे अकाउंट्स होना बहुत जरूरी है। हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर फंड आपने बहुत देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखने। अकाउंट बनाएं, ट्रेड करें, सेम टाइम पर आप अपना एक वॉलेट लाइक ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, मैं रिकमेंड करूंगा आपको दोस्तों मेटामास्क, जो कि ट्रस्ट वॉलेट से ज्यादा सिक्योर है। अब वन थिंग इज क्लियर कि दोस्तों दोनों जगहों पर आपके अकाउंट्स होना या दोनों वॉलेट्स आपके पास होना जरूरी है। अब आपने क्या करना है कि बाइनेंस से या कॉइनबेस से, गेट.io से, किसी भी एक्सचेंज से आपने कोई भी एसेट जो है वो बाय किया, अब वहां से आप उसको ट्रांसफर करके मेटामास्क के अंदर जो है वो रख दें। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो, या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख लें, जो भी आपको सही लगे वो रख दिया आपने। अब जब सेल करना है तो फिर उसको लेकर जाएं वहां पर और जाकर सेल कर दें। मतलब एक तरीका ये है। दूसरा ये कि आप इसी एसेट को जो आपने बाइनेंस से बाय किया या कहीं से भी बाय किया, तो आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो है जितनी भी हैं, मतलब शिबा स्वैप ले लें, यूनिस्वैप ले लें, पैनकेक स्वैप ले लें, उन पर जाकर सेल कर दें। अच्छा, दूसरी बात कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाइनेंस से आप USDT बाय करें और उनको ट्रांसफर करें, आप लेकर आ जाएं यहां पर पैनकेक स्वैप पर, या वहां पर BNB में कन्वर्ट करें और फिर पैनकेक स्वैप पर लेकर आ जाएं, और इथेरियम बाइनेंस से आप बाय करें और वो मेटामास्क में लेकर आ जाएं। ठीक, और वहां से आप यूनिस्वैप में ट्रेडिंग करें, पैनकेक स्वैप में ट्रेडिंग करें, शिबा स्वैप में ट्रेडिंग करें। मतलब वहां पर फिर आपको जाने की जो है वो जरूरत ही नहीं, ट्रेडिंग करें और एसेट्स जो है वो आप अपने वॉलेट के अंदर रखें। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो या जो भी हैं, इनकी आपको अगर की गुम हो जाती है आपसे तो वो कोई आपको वापस नहीं दिला सकता। लेकिन बाइनेंस है या जितनी भी ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, यहां पर आपका अकाउंट होता है, ईमेल भी आप देते हैं, अपना पासवर्ड भी क्रिएट करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप लगाते हैं। तो वहां से ये होता है कि सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको अगर पासवर्ड भूल गया तो आप उनको मेल करेंगे,
या फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको नीचे मिलता है, तो वहां पर आप क्लिक करते हैं और मतलब ईमेल के जरिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं लाइक ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वगैरह, वहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप 12 वर्ड्स की गुबा देते हैं, भुला देते हैं, तो वो कोई भी आपको वापस नहीं दिला सकता। वहां पर जितने भी फंड्स होंगे आपके हमेशा के लिए फंस सकते हैं। डिफरेंस क्या है? वहां पर यह है कि आपके फंड्स किसी और के हाथ में चले जाते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस उनको कहते हैं जिनकी अथॉरिटी किसी एक के पास हो, लाइक बाइनेंस की अथॉरिटी जो है वो सीजेड के पास है, ठीक है, ओकेक्स वालों के पास है। लेकिन मेटामास्क की अथॉरिटी आपके वॉलेट की सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तीसरा होता है दोस्तों हार्ड वॉलेट। हार्ड वॉलेट क्या होता है? किसी दोस्त ने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में सवाल किया था। हार्ड वॉलेट दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर जरा देख लें। ये होता है हार्ड वॉलेट। आप इसके बारे में ज्यादा रिसर्च जो है वो गूगल पर भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्राइजेस एंड रेंज में आपको ये मिलता है। मतलब ये आप अगर मंगवाएंगे तो आपको ये आएगा, जब पहुंचेगा, पाकिस्तान में पहुंचे या इंडिया में पहुंचे या बांग्लादेश में पहुंचे या नेपाल में पहुंचे, तो अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है सिर्फ अपनी शिपिंग की वजह से। डिपेंड करता है कि आप अपने फंड्स को कितना सिक्योर करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 डिपेंड करता है कि आपके पास फंड्स हैं कितने। फॉर एग्जांपल मैं $100 के लिए $500 का जो हार्ड वॉलेट है वो तो नहीं मंगवाऊंगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मेरे पास 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 15-20 हज़ार डॉलर पड़े हुए हैं, तो मैं मतलब कुछ $100 जो है वो खर्च कर सकता हूं उनकी सेफ्टी के लिए। इतना तो आप घर में लॉकर भी लेकर रखते हैं ना, क्योंकि आपको सोना या अपना जो मनी है वो उसके अंदर रखना होता है और सेफ रखना होता है। तो यहां पर ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, हार्ड वॉलेट काम कैसे करता है दोस्तों? उसका तरीकेकार ये होता है कि ये एक यूएसबी की तरह होता है। तो आपने इसको कनेक्ट करना होता है, जैसे यूएसबी आप किसी भी पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसकी की जो है वो आपके पास होगी। जैसे ही वो कनेक्ट करेंगे आप उसके साथ, तो वो की भी आपने वहां पर लगानी होगी। उसके बाद वो ओपन होगा और कहीं भी फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो सकेंगे। जब तक वो यूएसबी कनेक्ट नहीं होती इंटरनेट के साथ, तब तक बिल्कुल भी सेफ है। तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग्स करते हैं ज्यादातर लोग, वो मतलब ये हार्ड वॉलेट के अंदर अपने फंड्स रखते हैं। तो आपने अब चूज करना है कि आपने इन तीनों कामों में से कौन सा काम करना है। मैं आपको एडवाइस दूंगा, सबसे बेस्ट जो है वो हार्ड वॉलेट है। सेकंड नंबर पर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लाइक मेटामास्क वगैरह। उसके बाद दोस्तों अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ही यूज करते हैं तो टॉप की जो एक्सचेंजेस हैं कम से कम उनको इस्तेमाल करें, ताकि रिस्क का जो रेशियो है वो कम हो जाए। 100% बिल्कुल जो है वो रिस्क खत्म हो जाए, ये तो मेरा ख्याल है किसी भी तौर पॉसिबल नहीं है। आप कहीं दुकान खोलते हैं, आप कुछ भी करते हैं, डाका तो कहीं भी लग सकता है, चोरी तो कहीं भी हो सकती है दोस्तों। इंटरनेट पर ये चीजें मेरा ख्याल है कि ज्यादा आसान हो गई हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।